नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारी चिंता का कारण बन रही है इन दोनों की तपोशक्ति, जिसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसकी तप की ऊर्जा तो अब असहनीय होती जा रही है। हाँ वरुण देव, इन दोनों की तपोशक्ति में मेरी अग्नि से भी अधिक ऊर्जा है। इस स्थिति में तो हम स्वर्ग के भीतर भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो कौन मिटाएगा हमारे इस विघ्न को? विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी अपनी तपस्या में लीन है। इस समस्या का निवारण करने के लिए हमें उनके पास जाना होगा जिनकी ये दोनों तपस्या कर रहे हैं। प्रभु श्री हरि नारायण, अब मात्र वो ही इस समस्या का समाधान सुझा सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रणाम श्री हरि नारायण। प्रणाम माता। प्रभु, आपकी चिंता का कारण मुझे ज्ञात है देवराज इंद्र। आप चिंता मुक्त हो जाइए। राक्षस राज दंभ का यज्ञ अब पूर्ण होने ही वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और महाराज धर्मध्वज की तपस्या भी उसके चरम पर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विघ्नहर्ता श्री गणेश का तप जिसका आधार है वो प्रभु श्री परम कृष्ण की ही लीला है, जिसका अपने अगले चरण में जाने का समय आ गया है। धन्यवाद प्रभु। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे भी विचित्र अनुभव हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संतान प्राप्ति के लिए आपने इतने वर्षों मेरा तप किया, तो अब उस तप के फल को प्राप्त करने का समय आ गया। अब समय आ गया है आप दोनों का भूलोक में जन्म लेने का। यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि मुझे ऐसा पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो जो स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप हो, जो त्रिलोक विजेता बने और जो देवताओं से अविजित रहे और सबसे अधिक आपका परम भक्त हो। तथास्तु, तथास्तु। मैं आपको ऐसे महापराक्रमी, तेजस्वी, परम भक्त पुत्र प्राप्त करने का वरदान देता हूँ, जो राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी परम पूजनीय होगा, जिसका नाम शंखचूड़ हो, जिसका नाम शंखचूड़ हो। सुदामा, आप असुर राज दंभ के परिवार में शंखचूड़ के नाम से जन्म लेंगे। मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ और आपको वरदान देता हूँ, आपके कुल में एक तेजस्विनी पुत्री का जन्म होगा। एक ऐसी पुत्री जो यशस्वी होगी, पवित्रता की प्रतीक होगी, जिसका नाम तुलसी होगा। तुलसी होगा। देवी तुलसी, आप महाराज धर्मध्वज की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। भूलोक के नियमों के अनुसार आपको और सुदामा को
अभी की घटनाओं का वहाँ कोई स्मरण नहीं रहेगा, किंतु मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे प्रति आपकी भक्ति, आपका स्नेह सदैव बना रहेगा। गणेश जी, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब आपको तुलसी को पौधे के रूप में जन्म लेने हेतु मार्ग प्रशस्त करना होगा। गणेश जी, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। राजा दंभ और उनकी पत्नी को विष्णु देव के वरदान स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुई, तो राजा मोरध्वज एवं उनकी पत्नी को पुत्री। नए संबंध, नए जन्म के साथ तुलसी और सुदामा की नई यात्रा आरंभ हो चुकी। अब आपको तुलसी को पौधे के रूप में जन्म लेने हेतु मार्ग प्रशस्त करना होगा। पूर्व में जब मैं आया था तब आपने कहा था कि तुलसी एक ऐसे पवित्र पौधे के रूप में जन्म लेगी जिनकी पूजा हर आंगन में होगी, किंतु उनका जन्म तो एक चंचल बालिका के रूप में हुआ है प्रभु। देखिए, जो आपकी भक्त भी है। भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्री, प्रभु का यही स्थान है। उन्हें कहाँ लेकर जा रही हो तुम? नहीं, प्रभु तो मेरे हैं, उनका स्थान और कहीं नहीं, मेरे साथ ही है और वो मेरे साथ ही रहेंगे सदा सदा के लिए। उचित कहा था ना मैंने प्रभु, अत्यंत चंचल बालिका है वो। अब ऐसी चंचल बालिका एक पौधे का रूप कैसे धारण करेगी प्रभु? देवर्षि, समय की धारा इस जीवन को उस पड़ाव पर भी ले जाएगी। कदाचित आप भूल रहे हैं, मैंने भी यही कहा था। अभी और भी श्राप शेष, अभी और भी श्राप शेष। मैं बड़ी हो जाऊंगी ना पिताश्री, तो इन प्रभु की प्रतिमा को भी अपने साथ अपने कक्ष में ले जाऊंगी। पुत्री, मैं प्रभु की पूजा के लिए कमल पुष्प लेने जा रहा हूँ। इतने समय में तुम प्रभु की प्रतिमा लेकर मत चली जाना। नहीं पिताश्री, मैं इन्हें क्यों लेकर जाऊंगी? एक दिन ना स्वयं प्रभु मेरे पास आएंगे। मेरा तो सर्वस्व प्रभु को न्योछावर है। मेरे मन मंदिर उन्हीं की मूरत। पिताश्री, क्यों ना ऐसा करें, आप यहीं रुककर पूजा की तैयारी कीजिए और मैं जाकर कमल पुष्प ले आती हूँ। पुत्री, परंतु वहाँ जाकर तुम्हारी कोई उत्सुकता जाग उठी तो तुम कमल पुष्प लाना भूलोगी तो नहीं? नहीं नहीं पिताश्री, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। कितनी चंचल है हमारी पुत्री महाराज। विवाह योग्य हो गई है, किंतु इसके चंचल स्वभाव में लेश मात्र की कमी नहीं आई है। और विवाह की बात करो तो स्वप्न ये देखती है
कि स्वयं श्री प्रभु नारायण अपने श्री परम कृष्ण के अवतार में आकर इससे विवाह करेंगे। अब तो ये प्रभु श्री परम कृष्ण ही जाने कि इसका वर कौन बनेगा। इतने सारे कमल पुष्प है इस जलाशय में। अब कुछ भी हो जाए, मैं ना भूलूंगी ना भटकूंगी। मयूर, कितना सुंदर मयूर है ये। मेरे प्रभु, प्रभु, हे प्रभु श्री कृष्ण है यहाँ। पंख में लगाती हूँ यहाँ, और ये लगाती हूँ यहाँ। मेरे प्रभु, अब और भी सुंदर लगने लग गए ना। अद्भुत है ना, अद्भुत। पुष्प लाना फिर भूल गई ना? मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। वो क्या है ना, मुझे प्रभु के प्रिय मोर पंख दिखाई दिए, फिर मैं स्वयं को कैसे रोक सकती थी, तो उन्हें ही ले आई। मेरी प्रिय पुत्री तुलसी, चंचल स्वभाव की अधिकता भ्रमित कर देती है, लक्ष्य से भटकने पर विवश कर देती है। नाम जपती हो प्रभु श्री परम कृष्ण का और मन में वास करती है चंचलता, जो तुम्हें सदा अनुचित ही करवाएगी। और तुमने तो इतना बड़ा लक्ष्य सोच रखा है, स्वयं प्रभु को पाने का।
पिताश्री। पुत्र शंखचूड़, तुम तो बाल्यकाल से ही अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कर रहे हो, किंतु मात्र अस्त्र शस्त्र ही तुम्हें विजयी नहीं बनाएंगे। जब लक्ष्य बड़ा हो तो छोटा नहीं सोचना चाहिए, और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुकना भी नहीं चाहिए। तुम्हें तो त्रिलोक विजेता बनना है। उसके लिए तुम्हें असीम बल, अनंत ज्ञान और एक बड़ा वरदान चाहिए, जिससे तुम देवताओं के अस्त्रों से ही नहीं अपितु स्वयं त्रिदेवों से भी सुरक्षित रहोगे। उचित है पिताश्री। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अपने मन को बहुत स्थिर रखना होगा पुत्र, अन्यथा अपने चंचल स्वभाव के कारण तुम इस लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करूं पिताश्री? तो मैं क्या करूं पिताश्री? अपने चंचल मन, चंचल स्वभाव को कैसे नियंत्रित करके अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहूं? तप से, क्योंकि तप ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। देखो पुत्र, अब तुम्हारा पुण्य स्थल पुष्कर की यात्रा करने का समय आ गया है। वहां जाओ और वहां जाकर ब्रह्मदेव की तपस्या करो और मनोवांछित वरदान प्राप्त करो। पुत्री, यदि तुम वास्तव में प्रभु को अपने वर के रूप में पाना चाहती हो तो तुम्हें अपने चंचल स्वभाव का त्याग कर माँ गंगा के पावन तट पर जाकर प्रभु श्री हरि नारायण की उपासना करो। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तब तक उसका तप निरंतर चलता रहेगा जब तक उसके विवाह का मार्ग न खुल जाए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। मन में वास करती है चंचलता, जो तुमसे सदा अनुचित ही करवाई। अभी एक मुख्य श्राप तो शेष है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। यदि इसका तप सफल हुआ तो यह अजय हो जाएगा और इसे रोकना भी असंभव हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। नारायण नारायण, कहीं इनकी चंचलता पुनः इनसे कोई भूल तो नहीं करवाने वाली। देखना यह है कि इसका तप सफल हो पाता है या नहीं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। चंचलता त्याग कर एकाग्र रहकर तप करना होगा मुझे। ओम
भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। नारायण नारायण। मन की चंचलता पे नियंत्रण पाना इनके लिए सरल नहीं है, इसीलिए अनेकों मुद्राओं के पश्चात भैरव मुद्रा में अब जाके स्थिर हुई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कदाचित इनका तप सफल होने की संभावना है। देवर्षि, गोलोक के किसी भी वासी का जन्म यदि धरती पर हुआ है तो उसमें जगत का कल्याण ही छिपा है। तुलसी के जन्म के पीछे भी धरती और धरती वासियों को विसूचिका जैसे संक्रमण से बचाने का महान उद्देश्य है। और आज जो भी घटित होगा वो तुलसी के जन्म को सार्थक बनाने के साथ साथ गणेश के विवाह का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो। अब सब कुछ कुशल हो गया। नारायण नारायण। प्रभु, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, चलना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। देवी तुलसी अचानक मुस्कुराने क्यों लगी है? मेरे प्रभु, आपकी वंशी की धुन सुनकर तो आपकी तुलसी अन्य सब कुछ भूल जाती है। बस फिर तो आप ही दिखाई देते हैं मुझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। कहीं देवी तुलसी का ध्यान तो नहीं भटक रहा है? अवश्य किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव है इन पर। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। अद्भुत दृश्य है, किंतु कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है वहाँ? कौन है इस दिव्य ऊर्जा के स्रोत? ब्रह्म रूपाय विष्णु रूप स्वरूपाय नमस्ते। अद्भुत अद्भुत है आपकी लीला, अद्भुत है आपका परम ब्रह्म स्वरूप। महागणपतये नमः। पुत्र गणेश का तप तो अपने चरम पर है, इसीलिए उसने परम ब्रह्म स्वरूप धारण किया है। समय आ गया है प्रिय, पुत्र गणेश के तप के संपन्न होने का। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। अब इसकी तपस्या मेरी चिंता का कारण बनती जा रही है। ओम ब्रह्म देवाय नमः।
विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी की तपस्या हमारे समस्त विघ्नों को दूर करेगी। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी ने अपना पर ब्रह्म स्वरूप अकारण धारण नहीं किया है। आपको शत शत नमन प्रभु। परम कृष्ण, देवी तुलसी की एकाग्रता का भंग होना उचित नहीं। मेरे प्रभु, आपकी मुरली की धुन तो आपके आदेश के समान है। आप आदेश दे, आप बुलाएं मुझे और मैं ना आऊं, ये कैसे संभव है? और प्रभु, मैं जानती थी आप आएंगे, मेरे लिए आप अवश्य आएंगे। आपकी मुरली की धुन, उसका सम्मोहन, उसका अद्भुत आकर्षण, मन करता है बस उसमें रम जाऊं, बह जाऊं, खो जाऊं। ये क्या, देवी तुलसी तो गणेश जी के निकट जा रही है। गणेश अपने परम ब्रह्म स्वरूप में है। तप की ऊर्जा ने अद्भुत दिव्य स्वरूप धारण कर लिया है। अवश्य ही कुछ विशेष घटित होने वाला है। ये कैसी चंचलता का प्रभाव है देवी तुलसी पर? ये गणेश जी के तप स्थल की ओर क्यों बढ़ती जा रही है? मुझे आशंका है तुलसी जो कर रही है वो उसे कहीं दंड का भागी ना बना दे। मेरे प्रभु, मेरे परम कृष्ण, मेरा मन तो कब से आप में ही रमा हुआ है। मेरे प्रभु, मेरे परम कृष्ण, आपने मुझे दर्शन प्रदान कर धन्य कर दिया। बाल्यकाल से आप ही की तो प्रतीक्षा कर रही हूँ प्रभु। अब तो लगता है ये एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की प्रतीक्षा है प्रभु। परम कृष्ण, मोह में तुलसी ये क्या करती जा रही है? कहीं उससे पुत्र गणेश का तप ना भंग हो जाए। तो क्या मैं ही तुलसी को जाकर रोक दूं? अनर्थ हो जाएगा। देवी तुलसी को गणेश जी के क्रोध का भागी बनना पड़ जाएगा। मुझे उन्हें रोकना ही होगा। रुक जाइए प्रिय, रुक जाइए देवर्षि। नियति के विधान में बाधा मत डालिए। स्मरण कीजिए मैंने क्या कहा था। मेरी प्रत्येक इच्छा के पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा होता है। इसलिए होने को होने दीजिए प्रिय। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। आपको शत शत नमन प्रभु। हे प्रभु, ये कैसा अद्भुत रूप धारण किया है आपने। अपने प्रभु के प्रति एक कैसी आस्था है तुलसी की कि गणेश के दर्शन होने पर भी उसे गणेश में भी श्री परम कृष्ण का ही आभास हो रहा है।
प्रभु, आपका ये निराला रूप तो अत्यंत मनोहर है। आपकी तुलसी आपको आपके इस रूप में देखकर और भी स्नेह सुधा से भर गई। प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है जो आपके इस रूप के दर्शन करने का सुख पा रही हूँ। वही कृष्ण रंग, वही मोर मुकुट, वही बंसी, वही मुख का तेज। हे परम ब्रह्म गणेश जी, आपके दिव्य दर्शन प्रभु श्री कृष्ण रूप में पाकर हम धन्य हो गए। प्रभु, आपकी तुलसी तो आपको आपकी प्रत्येक रूप में पहचान लेगी और आपकी और भागी चली आएगी। फिर आप इस रूप में हो या किसी अन्य रूप में, अब मेरी बरसों की प्रतीक्षा का अंत कीजिए। आप अपनी इस तुलसी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। ये क्या कह दिया तुलसी ने? प्रभु, कदाचित वो पल आ ही गया है जब मेरी कामना पूर्ण होगी। प्रभु, मेरी गुहार सुनिए, अपने नेत्र खोलिए और मुझसे विवाह कर अपनी तुलसी को अपना लीजिए। अपना लीजिए मुझे। ये क्या हो रहा है? गणेश के नेत्र खुल गए, उसका तप भंग हो गया। प्रभु, आपने मेरी विनती सुन ली। आपकी स्नेहपूर्ण दृष्टि से आपकी तुलसी धन्य हो गई। अब आप अपने मुख से भी कह दीजिए कि आप मुझसे विवाह करेंगे। आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारेंगे। विवाह यही चाहती है ना आप, और इसके लिए आपने ना समय देखा, ना कार्य देखा, ना मेरी साधना देखी, ना धीरज धरा। अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ के लिए एक तपस्वी का तप भंग किया है आपने। ये तो घोर उद्दंडता है। उद्दंडता? नहीं प्रभु, आपकी तुलसी आपके साथ उद्दंडता की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण, ये मेरी उद्दंडता नहीं, ये तो मेरा प्रेम है प्रभु। मैं तो सदा से आपके प्रेम में रमी हूँ। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मुझे स्वीकार कीजिए स्वामी, स्वीकार कीजिए मेरे प्रेम भरे आग्रह को प्रभु। प्रेम नहीं देवी, ये भ्रम है आपके मन का। आपके आराध्य श्री परम कृष्ण और मैं एक तत्व अवश्य हैं, किंतु फिर भी एक दूसरे से पृथक हैं, भिन्न हैं। किंतु प्रभु, तत्व ही तो सत्य है। जल हिम हो या बाष्प, रहता तो जल ही है ना। जब मुझे आप में मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आप में और उनमें क्या भेद करूं? नहीं देवी, ये भ्रम ही है आपका। एक तत्व होते हुए भी जल, हिम और वाष्प के गुण भिन्न हैं। क्या प्यास लगने पर आप वाष्प का पान कर सकती हैं? क्या हिम से आप स्नान कर सकती हैं? इसलिए तत्व एक है, किंतु कारण भिन्न है। आप उसमें भेद ना कर सकी, यही आपका भ्रम है, जिसे मैं सर्वथा अस्वीकार करता हूँ। नहीं प्रभु, तुलसी का सरल प्रेम जो सत्य दिखा रहा है, आप उसे क्यों नहीं मान रहे प्रभु? आप ही मेरे परम कृष्ण हैं, मेरे आराध्य भी और मेरे स्वामी भी। इसलिए अब मेरी विनती को स्वीकार कीजिए प्रभु। मेरा जीवन सार्थक कीजिए, मुझसे विवाह कीजिए प्रभु। मुझसे विवाह कीजिए प्रभु। देवी, बार बार एक ही भूल कर रही हैं आप। मैं विवाह की कोई इच्छा नहीं रखता। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का इच्छुक हूँ। और आप
मेरे स्पष्ट करने पर भी बार बार विवाह का प्रस्ताव रख रही हैं, वो भी मेरी तपस्या भंग करने के पश्चात। मेरा क्रोध मत जगाइए देवी, जाइए, चली जाइए यहाँ से। आपका ये उद्दंड आचरण कहीं आपको मेरे श्राप का भागी ना बना दे, इसलिए आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, चली जाइए यहाँ से, इसके पहले कि मैं आपको श्राप दे दूँ। अभी तक जो हुआ उसको आधार देने के लिए अभी एक मुख्य श्राप तो शेष है। प्रभु, जब से चेतना पाई तब से प्रभु श्री परम कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव है मेरे मन में। सदा से उन्हीं को पूछती आई हूँ प्रभु। मेरी भोर भी उन्हीं के नाम से होती है और मेरी संध्या में भी मेरे मन में, मेरी जिह्वा पर उन्हीं का नाम है प्रभु। उन्हीं को पाने की इच्छा से सारे सुखों को त्याग कर मैं यहाँ तपस्या करने आई हूँ प्रभु। क्या इसीलिए कि जब मैं आपके निकट पहुंचूं तो आप ब्रह्मचर्य की इच्छा का कारण बताकर मुझे ठुकराते, मेरे विवाह प्रस्ताव को निष्ठुरता से अस्वीकार कर? नहीं प्रभु, मेरा प्रेम सरल अवश्य है, किंतु इस प्रकार आपके द्वारा अपमान की योग्य नहीं। आप क्या श्राप देंगे मुझे? मेरे पावन प्रेम, मेरे अतुलित स्नेह, मेरे संपूर्ण समर्पण का अपमान करने के लिए मैं श्राप दूंगी आपको, मैं श्राप दूंगी आपको। यदि मेरा कृष्ण प्रेम सत्य है, यदि प्रभु के लिए मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति सच्ची है, तो आपको केवल अपना ब्रह्मचर्य ही भंग नहीं करना होगा, अपितु एक नहीं 2 विवाह करने होंगे। ये श्राप है तुलसी का, 2 विवाह करने होंगे। ये श्राप है। मेरे पावन प्रेम, मेरे अतुलित स्नेह, मेरे संपूर्ण समर्पण का अपमान करने के लिए मैं श्राप दूंगी आपको, मैं श्राप दूंगी आपको। यदि मेरा कृष्ण प्रेम सत्य है, तो आपको केवल अपना ब्रह्मचर्य ही भंग नहीं करना होगा, अपितु एक नहीं 2 विवाह करने होंगे। ये श्राप है तुलसी का, 2 विवाह करने होंगे। ये श्राप है तुलसी का। आज आपने एक के बाद एक भूल की है। पहली भूल, जब आपने अपना तप भंग किया। दूसरी भूल, जब आपने एक तपस्वी को उसका तप भंग करने पर विवश किया। तीसरी भूल, जिन प्रभु परम कृष्ण के प्रति आप तन मन धन से समर्पित होने की बात कहती हैं, उन्हें भूलकर किसी अन्य को विवाह प्रस्ताव दे दिया। और चौथी भूल, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले बालक को 2 विवाह करने का श्राप दे दिया। आपका प्रभु श्री कृष्ण प्रेम भले ही सच्चा हो,
चाहो, किंतु आपके मन की चंचलता एक विकार का रूप लेकर आपके प्रभु प्रेम पर हावी हो गई देवी। अन्यथा आप अपने मन पर नियंत्रण रख पाती और आपको मेरा वास्तविक रूप दिखाई देता, वो नहीं जो आप देखना चाहती थी। और आप मुझे देखते ही पहचान जाती कि मैं कौन हूँ। प्रभु श्री गणेश, किंतु आप मुझे पहचानने में असमर्थ रही और ऐसा कर आपने अपने आसुरी स्वभाव का प्रमाण दिया। आपका मेरे अर्थात गणेश पूजा में कोई स्थान नहीं होगा। मात्र यही नहीं, इस जन्म में आपका विवाह आपके आराध्य प्रभु से नहीं, अपितु एक असुर से होगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भूलोक पर मानव रूप में जन्म लोगी और तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। चंचल स्वभाव की अधिकता भ्रमित कर देती है, लक्ष्य से भटकने पर विवश कर देती है। तब तो मन को बहुत स्थिर रखना होगा पुत्र, अन्यथा तुम इस लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। भूल हुई मुझसे, बहुत बड़ी भूल। मेरी चंचलता के कारण ये क्या कर बैठी मैं। मुझे क्षमा कीजिए गजानन, मैं तो समझी थी मेरे मन में मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण का वास, मेरे मन मंदिर में उन्हीं की छवि है। किंतु मेरी चंचलता के कारण मेरा मन मंदिर दूषित हो गया और ये सब मेरा दोष है, मेरा ही दोष है प्रभु। अब आपसे श्रापित हूँ, मैं प्रभु श्री परम कृष्ण के साथ से वंचित हो जाऊंगी तो मेरे जीवन का क्या लाभ प्रभु। प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझे कोई और दंड दे दीजिए, मैं सह लूंगी, किंतु ये श्राप लौटा लीजिए आप। देवी, ना आपका श्राप लौट सकता है ना मेरा, इसलिए इस जन्म में तो आपकी यही नियति है कि आपका विवाह उसी से होगा जिसने असुर कुल में जन्म लिया होगा। नहीं प्रभु, किसी अन्य से विवाह, उसकी तो कल्पना मात्र असंख्य मृत्यु के समान है। दंड स्वरूप मैं आपको अपने जीवन की एक एक श्वास न्योछावर करती हूँ। हे परम कृपालु पार्वती नंदन गणेश जी, फूल स्वीकारने पर तो आप असुरों पर भी कृपा करते हैं, तो अब मुझ पर भी कृपा कीजिए प्रभु। प्रभु आप तो क्षमा कर्म है, क्षमा सागर है, क्षमा के धाम है, तो मुझे भी क्षमा दान दे प्रभु। मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर प्रदान करे प्रभु। मैं तो बस प्रभु श्री परम कृष्ण की अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे कितने ही जन्म क्यों ना लेने पड़े। ओम वक्रतुंडेक गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमाने नमः। ओम वक्रतुंडेक गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमाने नमः। ओम वक्रतुंडेक गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमाने नमः।
अपनी भूल स्वीकार कर सच्चे मन से की गई क्षमा याचना और अपने प्रभु, अपने आराध्य के प्रति आपकी अटूट स्नेह और उनकी पत्नी बनने की आपकी प्रबल आस से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। किंतु तब भी अपने शाप को रोकना मेरे लिए संभव नहीं। गणेश, आपको एक नवीन कथा का भाग बनना होगा, जिसके लिए आपको परिवार से दूर वन में माँ गंगा के तट पर तप करना होगा। हाँ, एक वरदान मैं आपको अवश्य दे सकता हूँ। शीघ्र आपका जन्म एक दिव्य पौधे के रूप में होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा। प्रभु की कोई लीला अकारण नहीं होती। मैं समझ गया प्रभु, आपकी इस लीला के पीछे जगत कल्याण का बड़ा उद्देश्य है। और उस पौधे के रूप में आपका जिस घर में वास होगा वहाँ आपकी पूजा होगी। किंतु बस मेरी पूजा में ही तुलसी पौधे का निषेध होगा। वो पौधा जो सकारात्मक ऊर्जा, शुभता और औषधीय गुणों से परिपूर्ण होगा, जो विसूचिका जैसी महामारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति देगा और प्राणियों की देह में प्राण वायु का संचार करेगा। और उस दिव्य पौधे के रूप में आप पर आपके प्रभु, आपके आराध्य की कृपा भी होगी। देवी तुलसी, आप इस दिव्य पौधे के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के शालीग्राम रूप की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। प्रभु गणेश जी, आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु सर्वप्रथम श्राप के प्रभाववश आपको एक असुर की पत्नी बन पूर्ण श्रद्धा से पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। और इसके भी पूर्व अपनी भूल को सुधारने के लिए आपको अपने अपूर्ण तप को संपन्न करना होगा। और वो तभी पूर्ण होगा जब कोई आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आएगा, जिस प्रकार आप मेरे पास आई थी। मैं समझ गई प्रभु, तो मुझे आज्ञा दीजिए, ताकि इस जन्म में तो नहीं किंतु अगले जन्म में मैं प्रभु श्री परम कृष्ण को पाने के लिए अपनी तपस्या कर सकूं। कल्याण हो, आपका तप सफल हो। धन्यवाद प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। भक्त प्रियाय देवाय नमः। अब इस समस्या का एक ही समाधान है, शंखचूड़ से कृष्ण कवच लौटाना और देवी तुलसी के पतिव्रत के कवच का भंग होना। गणेश, तुमने देवी तुलसी को जो वरदान दिया था, उसके पूर्ण होने का समय अब आ गया है। शीघ्र आपका जन्म एक दिव्य पौधे के रूप में होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा। आप इस दिव्य पौधे के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के शालीग्राम रूप की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। उन्हें अब शीघ्र दिव्य तुलसी पौधे के रूप में प्रकट होना है, किंतु ऐसा तभी होगा जब देवी तुलसी का पतिव्रत भंग होगा। और इस कार्य को आप संपन्न करेंगे नारायण, किंतु एक कार्य तुम्हें भी करना है गणेश, और इसका माध्यम आपको ही बनना होगा नारायण। हे महागणाधिपति, आप ये मुझे कैसी दुविधा में डाल रहे हैं? एक भक्त से उसके वरदान में मिले कवच को लौटाने को कह रहे हैं, और दूसरे भक्त से उसके पतिव्रत के कवच को भेदने को कह रहे हैं। ऐसा करने के लिए मुझे एक भक्त के साथ पाप और दूसरे भक्त के साथ छल करना होगा। ये मैं कैसे करूंगा महागणाधिपति? शंखचूड़ ने बुरे कर्म किए, इसलिए उससे उसका कवच लौटाना भले ही उसके कर्मों का फल माना जाए, किंतु प्रभु,
देवी तुलसी के साथ तो यह अन्याय होगा। ये मैं कैसे करूं प्रभु? देवी तुलसी ने एक जन्म नहीं अपितु 2 जन्मों में मेरी ही तपस्या की है, मेरे ही प्रति समर्पित रही, फिर भी मुझे नहीं पा सकी। और अब मैं उसे इतना बड़ा दंड कैसे दे दूं? ये मैं कैसे करूंगा महागणाधिपति? हाँ प्रभु, देवी तुलसी तो पूर्ण श्रद्धा के साथ अपना कर्तव्य निभा रही हैं, पवित्रता के साथ अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हैं। फिर ये उनके प्रति अन्याय और दंड समान नहीं होगा? इस अन्याय में न्याय छिपा है। कभी कभी दंड प्रत्यक्ष रूप में कठोर प्रतीत होता है, किंतु उस दंड में उसके प्रति न्याय होता है। जैसे वृक्ष की आयु पूर्ण होने पर उसे जड़ से काट दिया जाता है, किंतु उसके काष्ठ को विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यही उस वृक्ष की जीवन की सार्थकता है। इसी प्रकार प्रत्येक तप का परिणाम वरदान नहीं होता, तप का फल भिन्न रूप से भी आता है। क्योंकि सत्य तो ये है कि विधाता कभी कभी छोटा कष्ट देकर बड़े कष्ट हर लेता है। किंतु प्रभु, देवी तुलसी के पतिव्रत में ही उनके प्राण हैं। यदि वो अपने इस धर्म का पालन न कर सकी तो ये उनके लिए मृत्यु से कम नहीं होगा। और वो मृत्यु उसके लिए वरदान बनेगी, उसके जीवन के लक्ष्य के निकट ले जाएगी, क्योंकि उसे तो दिव्य तुलसी पौधा बनकर फिर से जन्म लेना है। जिस सम्मान से वो अब तक वंचित रही, उसे प्राप्त करेगी। ये उनके लक्ष्य प्राप्ति की चढ़ाई का अंतिम भाग है, उनके कठिनाइयों भरे मार्ग का चरम है। किंतु प्रभु, ये कौन? उसका विचार भी मैं कर चुका हूँ। ये भक्त और भगवान के संबंध का विषय है, इसलिए उसके इस अनंत सम्मान का मार्ग खोलने का ये दायित्व श्री हरि नारायण का ही है। किंतु एक कार्य तुम्हें भी करना है गणेश। कल युद्ध आरंभ होने पर शंखचूड़ नारायण अस्त्र का प्रयोग करने का प्रयास करेगा, किंतु तुम्हें उसे ऐसा करने से रोकना होगा जिससे नारायण को अपने कर्तव्य निभाने का पर्याप्त समय प्राप्त हो। सफल भव। कभी कभी भक्तों के उद्धार के लिए भगवान को अपना हृदय कठोर कर पाषाण बनना पड़ता है, किंतु यही एकमात्र उपाय होता है भक्तों के जीवन को एक नवीन अर्थ देने का। प्रभु, आपके नेत्रों में अश्रु क्यों प्रभु? ऐसा क्या घटित होने वाला है जिसने आपके नेत्रों में अश्रु छलका दिए? नियति ने जो रचा है, जिसकी योजना वो इतने लंबे समय से बना रही है, जिसके लिए सभी योग उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके लिए नियति ने इतनी घटनाओं का चक्र बुना है, अब भगवान की परीक्षा का समय आ गया है देवर्षि। अब तुलसी पौधे के आगमन का पथ स्वयं नारायण को ही खोलना होगा, जो उनके लिए अत्यंत कष्टकारी होगा। हे प्रभु श्री हरि नारायण, मुझे आशीष दीजिए कि आज का दिन मेरे जीवन का महानतम दिन हो। अवश्य होगा। आज का दिन आपके लिए महान ही होगा महाराज शंखचूड़। किंतु ये भी सत्य है,
कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। प्रणाम ब्राह्मण देव। आपके इन शुभ वचनों के लिए, आपके इस आशीर्वाद के लिए आप मुझसे क्या चाहते हैं? जो चाहे मांग लीजिए, ये कृष्ण भक्त शंखचूड़ अवश्य देगा। वचन देकर उसमें बंध जाएं, उससे पहले एक बार और विचार कर लीजिए महाराज शंखचूड़। मैं आपके दर्शन कर रहा हूं तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मेरे प्रभु ही मेरे सामने हो, और मेरा जो भी है उस पर सर्वप्रथम मेरे प्रभु का ही अधिकार है। इसलिए मुझे आपको कुछ देने का वचन देने से पहले पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मांगिए ब्राह्मण देवता, आप जो भी कहेंगे आपको अवश्य देगा शंखचूड़। तब मुझे वो दो जो तुम्हारा नहीं है, वो जो तुम्हें वरदान में मिला है, वो जो। स्पष्ट कहिए ना प्रभु। आपको मेरा कृष्ण कवच चाहिए। मुझे कोई संकोच नहीं, मैं आपको कृष्ण कवच देने के लिए प्रस्तुत हूं। किंतु बस आप अपने वास्तविक रूप में मुझे दर्शन दे दीजिए और मांग लीजिए अपना कृष्ण कवच। मैं धन्य हुआ प्रभु, किंतु आपका ये कृष्ण भक्त जिस रूप में आपको पूजता रहा है उस रूप में भी दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। अपना कृष्ण कवच दे दो शंखचूड़, मुझे अपना कृष्ण कवच दे दो शंखचूड़, मुझे अपना कृष्ण कवच दे दो शंखचूड़। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, वैसे भी मुझ जैसा पथभ्रष्ट इस कवच के योग्य नहीं है। महादेव ने इस कवच का मान रखते हुए मुझ पर वार नहीं किया, किंतु मैंने क्या किया? केवल उन पर प्रहार, ना ही ये धर्मोचित है और ना ही युद्ध की मर्यादा। इसलिए आप ये कवच ले लीजिए, तभी युद्ध समानता के साथ होगा। प्रभु, मैं असुर हूं, मेरे लिए नियमों का कोई अर्थ नहीं है, किंतु आपके भक्त को तो आपके द्वारा स्थापित नियमों का पालन तो करना ही चाहिए।
स्वयं आपके आराध्य देवादिदेव महादेव को सम्मोहित करना, उन पर वार करना आपके नियमों के स्वयं आपके विरुद्ध होगा, जो मैं कदापि नहीं करना चाहता। इसलिए संकोच मत कीजिए प्रभु, निसंकोच ये कवच ले लीजिए। किंतु प्रभु, महादेव के सामने टिके रहने की शक्ति अब भी मुझ में है। लीजिए प्रभु, इस दिव्य कृष्ण कवच को आप ले लीजिए प्रभु। मैंने कवच अवश्य खोया है, किंतु मेरा वास्तविक कवच मेरी तुलसी और उसका पतिव्रत अब भी मेरे साथ है, जिसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। सभी के लौटने का अर्थ है कि प्रभु नारायण ने कृष्ण कवच पुनः प्राप्त कर लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास था अनुज गणेश कि तुम कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढोगे। असुर शंखचूड़ अब अपने दिव्य कृष्ण कवच से तो सुरक्षित नहीं है। शंखचूड़, तुमने आज मुझे अपना कवच लौटाकर बहुत बड़ा त्याग किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपार बल और सामर्थ्य का आशीष देता हूं। शंखचूड़, तुमने आज मुझे अपना कवच लौटाकर बहुत बड़ा त्याग किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपार बल और सामर्थ्य का आशीष देता हूं। सामर्थ्य का आशीष देता हूं। शंखचूड़, आज मैंने तुमसे कृष्ण कवच लेके जो किया है वो तुमसे कुछ चुराने के समान है, इसीलिए मेरे अगले अवतार में मुझे माखन चोर पुकारा जाएगा। माखन चोर पुकारा जाएगा, तभी मेरा प्रायश्चित होगा। आपने कुछ अनुचित नहीं किया प्रभु। ये कृष्ण कवच तो आप ही का था जो आपने ले लिया। बस आप इतनी कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद देकर मुझे धन्य कीजिए। कल्याण हो।
स्वयं श्री हरि नारायण के दर्शन हुए हैं आज मुझे। उन्होंने मुझे अपार बल और आज मेरे महान दिन होने का वरदान दिया है, अर्थात आज वो विजय मुझे अवश्य मिलेगी जिससे मेरा जन्म सार्थक होगा। आज मुझे महादेव के विरुद्ध सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये कैसा परिवर्तन है प्रभु? अभी एक पल पहले ये भक्ति में ओतप्रोत था और अब अचानक इतना कुटिल भाव है इसके मुख में और एक ही विचार इसके मन में, इस युद्ध में महादेव पर विजय। देवर्षि, कुछ समय पहले आप भक्त शंखचूड़ को देख रहे थे, जिसका हृदय मेरे सत्संग के कारण अपनी मलिनता खो चुका था, किंतु जब उसके आराध्य उसके सामने नहीं हैं, वो भी भक्ति भाव से हृदय की निर्मलता से वंचित हो चुका है, पुनः असुर राज बन चुका है। जब तक उसके पास देवी तुलसी के पतिव्रत का दूसरा कवच शेष है, मैं इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ने दे सकता। अब समय आ गया है हमारी योजना के दूसरे चरण को क्रियान्वित करने का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते। अब इस समस्या का एक ही समाधान है, देवी तुलसी के पतिव्रत के कवच का भंग होना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। आज एक भक्त की नहीं, अभी तो एक भगवान की परीक्षा है। देवी तुलसी, तुमने जन्म जन्मांतर मेरी ही भक्ति की है, परम श्री कृष्ण रूप में मुझे ही अपना सर्वस्व माना है, तो मैं तुम्हें कोई कष्ट कैसे पहुंचा सकता हूं? किंतु आज वही मेरा कर्तव्य है और मेरी बड़ी दुविधा भी। शंखचूड़ तो युद्ध के लिए आगे बढ़ भी चुका है, किंतु प्रभु का आदेश है। कल युद्ध आरंभ होने पर शंखचूड़ नारायण अस्त्र का प्रयोग करने का प्रयास करेगा, किंतु तुम्हें उसे ऐसा करने से रोकना होगा जिससे नारायण को अपने कर्तव्य निभाने का पर्याप्त समय प्राप्त हो। ये कंकड़ ही इसका विघ्न बनेगा। पुत्र, रथ गिरा तो क्या हुआ, फिर भी युद्ध करूंगा मैं। जब तक ये इस गिरे हुए रथ से बाहर आएगा और युद्ध भूमि में प्रवेश करेगा, तब तक कदाचित प्रभु नारायण को पर्याप्त समय मिल जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतनी अनिश्चय की स्थिति का सामना तो मैंने कभी नहीं किया, आगे बढ़ूं तो कैसे?
से विचलित नहीं होगा शंखचूड़। सुरक्षित हूं मैं और सुरक्षित ही रहूंगा, और सुरक्षित ही रहूंगा, और सुरक्षित ही रहूंगा। प्रभु नारायण जब तक अपने कार्य में सफल नहीं होते, मुझे इसे और विलंब करवाना होगा। वहाँ शंखचूड़ के मार्ग में भूमि में एक दरार है, उसी का लाभ उठाऊंगा मैं। पुत्र शंखचूड़, देखो शंखचूड़, देखो तुम्हारा भविष्य भयंकर है और ये सारी अशुभ घटनाएं उसी का संकेत है। यदि तुम अब भी अपनी सुरक्षा चाहते हो तो मेरी बात मानो, क्षमा मांग लो और अपनी पराजय स्वीकार कर प्रभु की शरण में आ जाओ। अभी भी समय है। पराजय स्वीकार करो, वो भी मैं? कदापि नहीं। जब तक मेरी देह में प्राण है, असंभव है ये, असंभव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। प्रभु महागणाधिपति जी के आदेश के अनुसार अब तो प्रभु नारायण को समय प्राप्त हो ही जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। मेरी तुलसी और उसका पतिव्रत अब भी मेरे साथ है, जिसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। एक पतिव्रता का पतिव्रत तो उसका आभूषण है, उसे दूषित करने का कर्तव्य कोई कैसे निभा सकता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहीं विघ्नहर्ता गणेश ही तो मेरे विघ्नकर्ता नहीं बन रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और समय व्यर्थ करना उचित नहीं। अब दुविधाओं के जाल से मुक्त होना ही होगा मुझे। आपको उचित अवसर प्राप्त हो, आपको पर्याप्त समय मिले, इसमें गणेश आपकी सहायता करेगा, किंतु इस कार्य का कठिन भाग तो आपको ही करना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। विघ्नहर्ता यदि ये विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, तो वही इन विघ्नों को दूर भी करेंगे। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सिन्दूरवर्णं द्विभुजम्। प्रभु,
अब उसके द्वारा गणेश स्तुति करने के पश्चात प्रभु श्री गणेश कैसे कोई विघ्न उत्पन्न करेंगे? तब तो शंखचूड़ द्वारा नारायण अस्त्र के प्रयोग करने में अधिक समय नहीं है। अब प्रभु श्री नारायण को अपना निर्णय लेना ही होगा। पद्मगले निविष्टं ब्रह्मादिदेवे परिसेव्यमाननं सिद्धेर्युतं तं प्रणमामि देवम्। कभी कभी भक्तों के उद्धार के लिए भगवान को अपना हृदय कठोर कर पाषाण बनना पड़ता है, किंतु यही एकमात्र उपाय होता है भक्तों के जीवन को एक नवीन अर्थ देने का। मैं तो अपने निर्णय पर अडिग रहूंगा और आज महादेव पर नारायण अस्त्र का प्रयोग करूंगा। प्रभु, मेरे वार के लिए तैयार हो जाइए। महादेव, जो स्थिति कल थी वही स्थिति आज भी है। नारायण अस्त्र का प्रयोग मेरा निर्णय है, इसलिए आप आज भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। अर्थात अभी भी प्रभु नारायण देवी तुलसी को प्रभावित नहीं कर सके हैं। प्रभु महादेव ने कहा था, कल मैं युद्ध का धर्म अवश्य निभाऊंगा, अस्त्र खाऊंगा, किंतु अपने वार से देवी तुलसी के पतिव्रत को भंग नहीं होने दूंगा। प्रभु, अब कुछ ही पलों में नारायण अस्त्र आप पर ऐसा आघात करेगा कि आप पीछे हटने पर विवश हो जाएंगे। तुलसी, 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 तुलसी। आप आ गए स्वामी, आप आ गए स्वामी। आपका इस प्रकार यहाँ लौट कर आना इस बात का संकेत है कि आप अपने विजय की पताका लहरा कर आ रहे हैं, और इसके साथ ही मेरा तप भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी। ऐसे पति जो अपनी पत्नी के सुख के कुछ भी कर सके। मुझे तो ये सब सुंदर लग रहे हैं,
ये फलों की डलिया भी, ये सज्जा भी, और उसे सज्जित करने वाले ये हाथ भी। नाम जपती हो प्रभु श्री परम कृष्ण का और मन में वास करती है चंचलता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती कि तुम भूलोक पर कि तुम मानव रूप में जन्म लो। नहीं नहीं, ये क्या देखा मैंने? ये कैसा विचार आ गया मेरे मन में? अब शंखचूड़ अपना दूसरा कवच भी खो चुका है। आप मेरे स्वामी नहीं। कौन है आप जिसने इतना बड़ा छल करने का दुस्साहस किया मेरे साथ? जब मेरे स्वामी युद्ध भूमि पर है, उन्हें मेरे पतिव्रत के कवच की आवश्यकता है, तो इतना बड़ा छल करने का दुस्साहस कैसे किया आपने? क्यों किया? कौन हो तुम? अपना वास्तविक रूप दिखाओ मुझे। मेरे साथ ऐसा घोर अधर्म करने वाला स्वयं प्रभु कैसे हो सकते हैं? ये असंभव है। आप मेरे प्रभु नहीं हो सकते। ये भी आपका कोई कपट है। कौन है आप जिसने एक पतिव्रता की मर्यादा, उसके सम्मान को, उसके पतिव्रत के मान को धूल दूसरित कर दिया, उसे भंग किया? कौन है आप? कौन है आप? कहाँ है मेरे स्वामी? मुझे उनके निकट जाना है। कहाँ है स्वामी? स्वामी! स्वामी! ये क्या हो गया? नहीं, ये अनर्थ कैसे हो गया? स्वामी, ये क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। मेरा ताप असफल नहीं होना चाहिए था। ये क्या हो गया आपको स्वामी? स्वामी, स्वामी, कौन हो तुम? नारायण। मैं ही नारायण हूँ देवी तुलसी। नहीं, ये भी तुम्हारा वास्तविक परिचय नहीं। फिर से छल कर रहे हो तुम मेरे साथ। मेरे प्रभु, मेरे नारायण इतने निष्ठुर नहीं हो सकते।
मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण इतने कठोर नहीं हो सकते। और यदि आप ही मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण, आप ही मेरे प्रभु श्री हरि नारायण हैं, तो मुझे याद नहीं जिनके दर्शन के लिए मैं इतना तड़पी हूं, वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेंगे। मेरी अटूट भक्ति, मेरे स्नेह, मेरे प्रेम के बदले में मुझे इस प्रकार दर्शन देंगे कि मुझसे मेरे स्वामी को ही छीन लेंगे। ये कैसी कठोरता दिखाई आपने प्रभु, ये कैसे पाषाण योद्धे का परिचय दिया। तो उचित है मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण बन जाए। मेरे प्रति आपका क्रोध उचित है देवी तुलसी। आपने जो भी किया उचित किया। मैंने जो व्यवहार आपके साथ किया उसके लिए मैं पाषाण बनने के ही योग्य हूं, किंतु मैंने जो भी किया वो नियति के विधान के अनुसार ही किया, क्योंकि नियति के चक्र से तो हम भी अछूते नहीं। नियति प्रभु, अब आप मुझे, इस पतिव्रता नारी को, जिसके दोष रहित जीवन को आपने दोषपूर्ण बना दिया, जिसके वरदान समान जीवन को आपने अभिशाप में बदल दिया, उसे आप नियति की दुहाई दे रहे हैं। ये कैसी नियति है प्रभु, जिसने शुभ को अशुभ बना दिया, मेरे अटूट प्रेम और स्नेह को भंग किया, मेरी निष्ठा पर आघात किया, और वो आघात आपके भक्त के प्राण का आघात बन गया। देवी तुलसी, मैंने जो किया मैं वो करने के लिए विवश था, क्योंकि यही एक मार्ग था जिससे शंखचूड़ के अधर्म, अनीति भरे राज्य को समाप्त किया जा सकता था। वो आपसे ही शक्तियां पाकर सुरक्षित था। देवी तुलसी, ना ही आपका पतिव्रत भंग हुआ है और ना ही शंखचूड़ की मृत्यु हुई है। आज यहाँ जो भी हुआ है उसका आरंभ तो गोलोक में हुआ था, सुदामा जी को राधा जी के श्राप से। तो मैं आपको भी श्राप देती हूँ। भूलोक में एक असुर बनकर आपका जन्म हो। भूलोक में एक असुर बनकर आपका जन्म हो। तुम्हारे प्रभु वही तो है तुम्हारे सामने, मुझे ही अपना प्रभु मान लो। तुलसी, तुमने मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण को कहीं देखा है? तुलसी, सुदामा, सुदामा। और जो दरिद्रता आज आपने अपने स्वभाव में दिखाई है, वो उससे भी अगले जन्म में आपके साथ रहेगा। महादेव ने शंखचूड़ को मृत्यु नहीं, सुदामा जी को इस जन्म से मुक्ति दी है। अब सुदामा जी अपने श्राप के दूसरे भाग दरिद्र ब्राह्मण का जन्म लेने तक गोलोक में प्रभु श्री परम कृष्ण के साथ रहने का सुख पा सकते हैं। भीतर बाहर से जो सुंदरता का सागर हो, जिसे बस निहारते जाने का ही मन करे। और जो इस फूलों की डलिया को सज्जित करने वाली है, उसके नेत्रों का तो बखान मैं क्या ही करूं। जैसे ओस की बूंदें सीप के भीतर मोती बनकर अपनी चंचलता का परिचय दे रही हो।
तुलसी। अब स्मरण कीजिए, मैंने आपको क्या श्राप दिया था? इस जन्म में आपका विवाह आपके आराध्य प्रभु से नहीं, अपितु एक असुर से होगा। और अब जब आप एक असुर की पत्नी होने का श्राप पूर्ण कर चुकी हैं, उसके प्रति निष्ठावान रही हैं, पतिव्रत धर्म निभाया है, तो अब समय आ गया है आपके वरदान के फलित होने का, आपका पावन तुलसी पौधे के रूप में जन्म लेने का। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। जो पवित्रता आपके मन में बहती है और उसी का एक अंश गंडकी नदी के रूप में बहेगा, और आप स्वयं पवित्रता का स्वरूप माना जाने वाला तुलसी पौधा बनेंगे, जो घर के आंगन में पूजा जाएगा। वो पौधा जिसके कण कण में चमत्कारिक औषधियां होंगी। अब आप वो दिव्य पौधा बनेंगे जिसके होने से घर में अशुद्धियों का प्रवेश नहीं होता। और वो पौधा जो मेरी पूजा में मुझे सर्वाधिक प्रिय होगा, और मेरी पूजा उस पौधे के पत्र के बिना अपूर्ण रहेगी। मैं कोई भी भोग आपके पत्र के बिना स्वीकार नहीं करूंगा। और वो पौधा जिसके पत्रों के सेवन से विसूचिका जैसी महामारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। वो पौधा जिसे मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य मिलेगा। मेरे पत्थर बनने के तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालीग्राम रूप में सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, और पत्थर के रूप में मैं तुम्हारे अंश से बनी गंडकी नदी में जाऊंगा। अपने प्रत्येक जन्म में तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने का तप किया, तो अब उसका फल मिलने का भी समय आ गया है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मेरे शालीग्राम रूप में आपके तुलसी पौधे रूप से विवाह प्रत्येक ग्रह में ज्योष्ठान के दिन मनाया जाएगा। ओम जय नारायण हरि स्वामी। अब समय आ गया है देवी तुलसी कि आप अपने इस जीवन का त्याग कर पवित्र तुलसी पौधे और पवित्र गंडकी नदी के रूप में पुनः जन्म लें। ओम जय नारायण तुम दया के सागर, तुम रक्षक सबके स्वामी, तुम रक्षक सबके। हम मूर्ख अज्ञानी स्वामी तुम सबके। ओम जय नारायण सारे गरे 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 गम गरे गम, सारे गरे 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 गम गरे गम। परमात्मा सर्वेश्वर प्राणपति